नरेंद्र मोदी के प्यारे और चहीते दोस्त गौतम अडानी, जिन्होंने अभी हाल ही में एनडीटीवी को भी अपने कब्जे में कर लिया है, जो 7 साल पहले तक टॉप 10 तो दूर की बात, टॉप 100 भी छोड़ो, टॉप 200 की लिस्ट और सूची से भी बाहर थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही मित्र की कमाई में ऐसा उछाल आया कि उस लिस्ट से उठकर सीधा टॉप 3 की लिस्ट में आ चुके हैं। लेकिन अमेरिका की एक रिसर्च करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसा खुलासा किया है, अडानी समूह के फ्रॉड को लोगों के सामने लाकर इस इंसान को तीसरे नंबर से हटाकर फिर से 7वें नंबर पर पहुंचा दिया है। पिछले कई दिनों से अडानी को 4,15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आखिर किसकी वजह से हुआ है इतना बड़ा नुकसान? इस मामले का जिम्मेदार कौन है? क्या है ऐसी रिपोर्ट जिसके आने के बाद हड़कंप मच गया और भारतीय मीडिया संस्थान कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर सरकारी संस्था सांस लेने को तैयार नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अमेरिका की एक संस्था हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें अडानी की कंपनियों और उनके व्यापार और उनके निवेश का काला चिट्ठा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी किस तरह व्यापार करते हैं, किस तरह निवेश करते हैं। रिपोर्ट के जारी होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मच गया और तब से लेकर अब तक 4.5 लाख करोड़ के आसपास नुकसान हो चुका है। असल में ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जारी की गई है। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें सिर्फ 5 आदमी काम करते हैं, जो कंपनियों में निवेशकों और उसमें उसके वित्तीय स्थिति का आकलन करती है। कंपनी में कितना निवेश किया गया है, क्या उसमें सभी नियमों का पालन किया गया है। हिंडनबर्ग ये चेक करते हैं कि आपको निवेश यानी जो इन्वेस्टमेंट मिला है वह कहाँ से मिला है, किसके ज़रिए मिला है, और यदि आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उसका मूल्य कितना है और आप कितना शो कर रहे हैं। ये सारा लेखा जोखा हिंडनबर्ग चेक करती है और इसकी जांच करती है। 2017 में स्थापित ये संस्था अब तक 16 कंपनियों की स्थिति खराब कर चुकी है, यानी 16 कंपनियों की जांच की, जिसके बाद उनके शेयर बहुत तेजी से गिरे हैं। और अब बारी आई है प्यारे मित्र अडानी सेठ की। इसने अडानी के इतने बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में अडानी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और हिंडनबर्ग का कहना है कि उसने अडानी की ही कंपनी में काम करने वाले एक्स एम्प्लॉयज से बात की और उनके कर्मचारियों से बात करके ही इस नतीजे पर पहुंचे हैं और ये रिपोर्ट तैयार की। हिंडनबर्ग का पहला दावा है कि अडानी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स के नियमों में चोरी कर रहे हैं और इसके साथ झोल कर रहे हैं। कई बार टैक्स की चोरी करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2014 से पहले भी नामजद हुए थे, लेकिन 2014 की एनडीए सरकार या मोदी सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी और सारे मुकदमे वापस ले लिए। हिंडनबर्ग का दूसरा दावा है कि अडानी अपने एक्चुअल शेयर को मार्केट में शो नहीं करते हैं, उस शेयर को बढ़ा चढ़ाकर मार्केट में दिखाते हैं ताकि एसबीआई और एलआईसी जैसी कंपनियों से लोन लिया जा सके और लोगों का भरोसा उनके शेयर पर बना रहे और उनके शेयर मार्केट के दाम लगातार उछलते रहे। असल में उनके शेयर की वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन वे धूल झोंकते हुए सामान्य आदमी से फ़ायदा उठाते हैं। हिंडनबर्ग का यह भी दावा है कि अडानी समूह पर बहुत ही भारी कर्जा है। उनकी जितनी कंपनियां हैं उन सब पर भयंकर कर्जा है और ये कर्जा उन पर शेयर मार्केट में हेर फेर करके ही हुआ है। ये एक तरह से बहुत ही बड़ा घोटाला है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अगर सही तरीके से जांच की जाए तो अडानी समूह पर $17 बिलियन का कर्जा है। अडानी समूह पर यह भी आरोप है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को हाई फाई दिखाकर लोन लेते हैं। अब बताएं, कहाँ गई सीबीआई, कहाँ गई ईडी, कहाँ गई सभी जांच एजेंसियां? क्यों सब गहरी नींद सो रहे हैं? अडानी ने घबराकर हिंडनबर्ग को एफआईआर की धमकी भी दी है। तो हिंडनबर्ग का कहना है, आ जाओ बेटा यूएसए यानी अमेरिका की अदालत में, यहाँ पर तुम्हें जवाब देना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पर अब तक न किसी मंत्री ने कोई बयान दिया, न गृह मंत्री ने, न विदेश मंत्री ने, और ऊपर से हमारा मुख्य धारा का गोदी मीडिया भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। अगर रिपोर्ट बनाई तो अडानी को बचाने के लिए बनाई कि हम विदेशी रिपोर्ट पर भरोसा क्यों करें। सही बात है, इसमें नुकसान इनका नहीं बल्कि गरीब मजदूर का है और इनको किसी गरीब की तकलीफ़ कब समझ में आती है।